नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आगामी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2026-27 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और ये वॉल्यूम 1 है रुक्मणी प्लेटफॉर्म का, और 22,000 प्लस जो बिहार पुलिस 2026 में आने वाला है उसके लिए हम लोग लेके आए हैं। और अभी से तैयारी को मजबूती करेंगे और हम लोग अभी से लगे हुए रहेंगे और एक सीट पक्का करेंगे। अगर वर्दी का जुनून है तो एक सीट के लिए अभी से लगना पड़ेगा और अभी से तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें टोटल 26 सेट है और ये 10th लेवल और 9th लेवल पर पुनः मतलब उसी के समकक्ष स्तर पर तैयार किया गया है इसको। ठीक है, और इसका ये सिलेबस है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आइए इसमें टोटल ये प्लेटफॉर्म का है। और आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती परीक्षा 2026, ठीक है, न्यू बुक प्लेटफॉर्म का है, ये वॉल्यूम 1 है और ये टेलीग्राम है। अमित जी के जीएस से जुड़ना अवश्य न भूलें, क्योंकि जितना भी पीडीएफ होगा सारा इसी में डालेंगे। और आप लोग एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जो भी नए हैं सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आइए आज हम लोग 1 से लेकर 7 तक करवा चुके हैं, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ज़रूर देखिएगा जाके। जो भी नए हैं 1 से स्टार्ट कीजिएगा तभी फ़ायदा होगा। ठीक है, और आज हम लोग सेट नंबर 9-8 करेंगे। इसमें बहुत सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग जब भी जुड़िए 1 से लेकर 100 तक ज़रूर देखिए, अंत तक जुड़े रहिए तभी फ़ायदा होगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और अभी से अगर आप लोग जुड़ के रहिएगा ना तो एक सीट कंफर्म है कि आप लोग का हो जाएगा। चलिए हम लोग सेट नंबर 8 देखते हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, दोस्त और किन्हीं को पीडीएफ का आवश्यकता हो, हम वह 1 घंटा पहले पीडीएफ को डाल देते हैं टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम में अवश्य जुड़ें। जुड़ना बहुत ज़रूरी है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा। और ये अभी से लेकर जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा तब तक कराएंगे। और मेरा फ्री पीडीएफ रहेगा, कोई भी पब्लिकेशन का होगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा सारा करवाएंगे, आप लोग को कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्फ़ पिघल कर पानी में बदलती है तो उसके आयतन, वॉल्यूम और घनत्व, डिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आइए हम लोग देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ता है और आयतन घटता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 नंबर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभी कथन ए व कारण आर। आइए हम लोग देखते हैं अभी कथन ए। खतरे के संकेत हमेशा लाल रंग के बनाए जाते हैं, सही है। लाल रंग एक प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण वायुमंडल में इसका परिकर्णन सबसे कम होता है। तो क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका भी, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर ए हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बताइए किसका किया जाता है? रेक्टिफायर। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। आइए हम लोग 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिक उपकरणों को उनके उपयोग से सुमेलित करें। तो आइए हम लोग देखते हैं, इधर उपकरण दिया हुआ है, इधर मापन दिया हुआ है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या होता है? वायु का वेग। ठीक है। पायरोमीटर, पायरोमीटर किसके लिए होता है? उच्च तापमान के लिए। तो क्या हो जाएगा, 2, 1 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर किसके लिए होता है बताइए आप लोग? वायुमंडलीय आर्द्रता। तो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। रक्तचाप का क्या होता है? तो डी हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस को मिलाया जाता है? तो बताइए किसको मिलाया जाता है? तो क्या हो जाएगा, हीलियम। आइए नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के रासायनिक बंधन पाए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा 6 नंबर में? सी हो जाएगा। NH4Cl अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 2 मई 2026 को भारत सरकार द्वारा प्रसार भारतीय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? प्रसून जोशी। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत की आगामी जनगणना 2027 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं हम लोग अच्छे से। पद्म श्री श्री सुदर्शन पटनायक को इस राष्ट्रव्यापी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। सही है। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी जिसमें स्वयं गणना का विकल्प भी होगा। ये भी सही है। इस जनगणना के लिए प्रगति और विकास को शुभंकर के रूप में चुना गया। ये भी सही है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? गुणकूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो क्या हो जाएगा? सभी सही है, डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अप्रैल 2026 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2025 में दुनिया का डैश सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। तो कौन सा बन गया है? 5वां देश। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग बनाइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आइए 11 हम लोग देखते हैं। 11 का भी हो जाएगा आपका ए। ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बनाइएगा। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो बताइए किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 243 डी। ठीक है, भारत में निम्न में से कौन एक कमेटी कर सुधारों से संबंधित नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है कि कौन नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है? चुलैया कमेटी है, क्लेकर कमेटी ये भी है, रिफॉर्मर्स कमीशन ये भी था, तो तारापोर कमेटी ये नहीं था। ठीक है, तो हम लोग का गलत क्या हो जाएगा? सी। और आप लोग को देखना है 14 नंबर। ठीक है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान का पूर्वालोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया था? तो बताइए किसके लिए बनाया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, 15 नंबर हम लोग देखते हैं। अभिकथन ए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को वैध घोषित नहीं कर सकता। तो क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। ये सही है। कारण देखते हैं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन है क्या? ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 16 देखते हैं हम लोग। सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं, सूची 1 इधर है, सूची 2 इधर है। प्रकलन समिति, तो प्रकलन समिति किसका है? तो क्या हो जाएगा? व्यय में किफ़ायत के लिए सुझाव, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। विनियोजित लेखा की परीक्षा। ठीक है, अधिन्यस्त। ठीक है, अधीनस्थ क्या हो जाएगा? इसमें 3 हो जाएगा इसका। विधानमंडल द्वारा पारित कानून के अंतर्गत कार्यकारी विभागों द्वारा बनाए गए नियमों की परीक्षा। सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति, तो क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य
कारण की समीक्षा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1946 में किस तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया? क्या हो जाएगा बताइए? 17 का 16 अगस्त को। कब मनाया था? 16 अगस्त को। 16 अगस्त 1946 को। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर। संविधान का 53वां संशोधन निम्न में से संबंधित है। तो किससे संबंधित है 53वां? क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य से। किससे है? मौलिक कर्तव्य से। सॉरी हम भी सोच रहे हैं सर। बोल रहा है संविधान का 53वां 93 संशोधन निम्न में से संबंधित है। किससे संबंधित है? शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से। ठीक है, जैसे बीसी सबको, ओबीसी सबको आरक्षण जो मिलता है। ठीक है, तो कब दिया गया है? 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में एक नया खंड 15 क्लाउज का 5 जोड़ा गया। ठीक है, और कब जोड़ा गया? 2005 में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व था क्या? कितना है? 1106 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार में मुख्य फसलें क्या है? बिहार में मुख्य फसलें क्या है? तो क्या हो जाएगा? चावल है, गेहूं है तथा मक्का है। एडीओ में पूछा था इसको। एडीओ जो 2026 में हुआ था उसमें पूछा था ये क्वेश्चन। बहुत भी आई है, आप लोग एक बार जरूर इसको याद रखिएगा। चावल, गेहूं तथा मक्का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है बताइए आप लोग? तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। बीजी तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ष 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। ठीक है, 1882 में इनको पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 22 से 24। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनना। ठीक है, तो आइए चुनते हैं हम लोग। पुस्तकें मानव की सबसे अच्छी मित्र होती है, वे कभी धोखा नहीं देती है और एकांत में हमारी सच्ची साथी होती है। ठीक है, अच्छी पुस्तकें हमें न केवल ज्ञान देती है बल्कि हमारा मार्गदर्शन करती है और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का साहस भी प्रदान करती है। ठीक है, जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ और बलवान रखने के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मस्तिष्क को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए अच्छे साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता होती है। ये भी ठीक है। जो व्यक्ति पुस्तकों से प्रेम करता है वह कभी भी अकेलापन महसूस नहीं कर सकता है, क्योंकि महान विचारकों और लेखकों के विचार हमेशा उसके साथ होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 22 नंबर। गद्यांश के अनुसार मानव की सबसे अच्छी मित्र कौन? तो आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा? पुस्तकें। मस्तिष्क को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? अच्छे साहित्य के अध्ययन की। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 24। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो क्या होगा बताइए? 24 का डी हो जाएगा, पुस्तकों का महत्व। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनें। इधर मुहावरा दिया हुआ है, इधर अर्थ दिया हुआ है। अंगूठा दिखाना, तो क्या हो जाएगा 25 का बताइए? तो क्या हो जाएगा? पुरानी बातें दोहराना। ठीक है, 2 हो जाएगा। सॉरी, अरे यार 25 का बी हो जाएगा। ठीक है, आइए बोला अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, अपना उल्लू सीधा करना, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अपना स्वार्थ
ठीक है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। पुराने बात दोहराना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया बी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभी कथन ए व कारण आर। आइए अभी कथन ए देखते हैं। जीवाश्मों और पुरानी चट्टानों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन 14 डेटिंग का उपयोग किया जाता है, तो ठीक है। कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसका क्षय एक निश्चित अर्ध आयु काल में होता है, तो क्या हो जाएगा बताइए 26 का क्या हो जाएगा ए। दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। धातुओं को उनके मुख्य अयस्कों के साथ सुमेलित करें, तो आइए हम लोग सुमेलित करते हैं। इधर धातु दिया हुआ है, इधर अयस्क दिया हुआ है, तो आइए 27 देखते हैं हम लोग। एल्युमिनियम, तो क्या हो जाएगा बॉक्साइट 4 हो जाएगा, ठीक है। पारा तो सिनेवार, तो क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। सीसा, सीसा क्या होता है गैलेना, 2 हो जाएगा। लोहा आयरन, आयरन का क्या होता है हेमेटाइट, तो 3 हो जाएगा। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो बताइए किसका उपयोग किया जाता है जल का कठोरता दूर करने के लिए, तो क्या हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जिसको धोवन सोडा बोलते हैं, इसको कल भी बताएं हम लोग, तो Na2CO3। और बेकिंग सोडा खाने वाला होता है NaSCO3। और ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, ठीक है। पोटास फिक्ट्री, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29। यदि किसी पिता का रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह बी है तो उनके बच्चे में कौन से रक्त समूह होने की संभावना है, तो क्या हो जाएगा बताइए डी हो जाएगा। ए बी या ए या बी या ए बी और ओ बी, ओ सभी हो जाएगा इसमें, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि को उनके द्वारा स्रवस्थित हार्मोन से सुमेलित करें। अग्न्याशय, अग्न्याशय, तो क्या हो जाएगा इसका बताइए 30 का, तो 30 का क्या हो जाएगा इंसुलिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंसुलिन, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इसमें देखते हैं। 2 किसमें है, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। थराइड, थोरोक्सिन, क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। 4 देखिए किस में है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अधिवृक्क, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका हो जाएगा ए। और पेनियल, तो क्या हो जाएगा इसका मेलाटोनिन, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया बी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी कथन और कारण को डायरेक्ट पढ़ते हैं हम लोग। मानव आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्राव होता है, तो ठीक है सही बात है ये। कारण देखते हैं यार, HCl NCl पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है और भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो क्या हो जाएगा इसमें दोनों सही है। 1 मई 2026 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है बताइए आप लोग। 32 का क्या हो जाएगा सी, 32 का क्या होगा सी हो जाएगा रवि के। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने नीति आयोग ने नए पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, तो क्या हो जाएगा बताइए। 33 का बी हो जाएगा। डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अन्या, तो क्या हो जाएगा बी नंबर। 34 देखते हैं हम लोग। 27 अप्रैल 2026 को भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट का श्रीहरिकोटा पहुंचा, जिसे
स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित पेलोड फायरिंग किया गया। क्या हो जाएगा बताइए, किससे किया गया? 34 का बी हो जाएगा, विक्रम-1। और ये कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, और वहाँ के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और 36 का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो 36 का भी ए हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अर्ध कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है? किस प्रकार की मृदा में की जाती है? 37 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जड़ोल मृदा में। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ था? तो बताइए कब हुआ था? क्या हो जाएगा? 1937 में। भारत अफगानिस्तान सीमा के आधिकारिक तौर पर डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए? डुरंड रेखा। और मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा कहाँ है? चीन के पास है, ठीक है। और रेड क्लिफ पाकिस्तान के पास है, ठीक है, पाकिस्तान के पास है। आइए 40 नंबर देखते हैं हम। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो बताइए क्या थी? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कन्नौज। कहाँ थी? कन्नौज। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो किसके अंतर्गत किया गया है? माध्यमिक। क्या हो जाएगा? माध्यमिक, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं मानलेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 42 का सी हो जाएगा, अनुच्छेद 148। कौन सा आर्टिकल में है? 148 आर्टिकल में है। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता है? ठीक है, तो कौन सा नहीं होता है? सी हो जाएगा, पंचायत का निर्वाचन कोषाध्यक्ष, यही नहीं होता है। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? क्या हो जाएगा? डी, स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना कब किया था? 1 मई, ठीक है, 1 मई 1897 में। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने वाले वेद समाज की स्थापना किस वर्ष और किस शहर में हुई थी? क्या हो जाएगा? 45 का ए हो जाएगा, 1864 में मद्रास में हुआ था, ठीक है। द हाई कास्ट हिंदू वोमेन, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो बताइए किसकी रचना है? ये हो जाएगा, पंडिता रमाबाई। निम्नलिखित में कौन सा समास विग्रह नहीं है? इसमें पूछ रहे कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, सही है। नीलकंठ, नील है जो कंठ। प्रतिदिन, दिन और दिन नहीं, यहाँ प्रतिदिन में क्या होता? दिन और रात हो जाता, ठीक है, ये गलत है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो ये भी सही है। गलत क्या था? सी था। आइए 48 देखते हैं। राम ने रावण को मारा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो बताइए कौन सा काल हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। अधिकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो बताइए किसका हुआ है? बी हो जाएगा, अधि। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उनके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है, मतलब गलत कौन सा है वो देखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग 50 देखते हैं। जो ईश्वर को ना मानता हो नास्तिक कहलाता है। असंगत पूछ रहा है, ठीक है, तो ये सही है। जिसका पार ना पाया जा सके, अपार। जो आँखों के सामने हो, तो ये गलत है हम लोग का। परोक्ष, ये गलत है, ठीक है। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक, क्या हो जाएगा? निरर्थक, ये सही है। हम लोग का गलत क्या था? सी। पौधे में गैसीय विनिमय और बाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से पत्तियों में उपस्थित किन सूक्ष्म छिद्रों के
माध्यम से होता है। तो किससे होता है बताइए? रंध्र से। किससे होता है? रंध्र से। सी हो जाएगा। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के दौरान आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने वाली क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस अवस्था में होती है? तो बताइए किस अवस्था में होती है? तो बी हो जाएगा इसका, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 में। ठीक है। मानव रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है और रोगाणुओं से लड़ती है? ठीक है, रोगाणुओं से लड़ती है। तो क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा है सेल? तो क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एक्सेस गति के आधार पर सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो बताइए क्या हो जाएगा 54 का? सी हो जाएगा, CPU रजिस्टर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55। नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो बताइए क्या है 55 का? बी हो जाएगा, अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोकना। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक सेविंग दर्पण को इस प्रकार निर्मित किया गया है कि दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर स्थित एक व्यक्ति अपना 1.33 गुना आवर्धित प्रतिबिंब देखता है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग 56 देखते हैं, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 34.25 सेमी। बोल रहा है किस भारतीय वनस्पति शोधकर्ता को आक्रामक पौधे की पहचान के लिए AI आधारित मोबाइल ऐप विकसित करने हेतु WWF राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया है? एन अलीम यूसुफ। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 18 से 31 मई 2026 तक भारतीय सेना द्वारा मेघालय के उमरोई में आयोजित होने वाला बहुपक्षीय सैन्याभ्यास प्रगति 2026 में कुल कितने विदेशी सैन्य प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे? तो कितने लेंगे बताइए आप लोग? क्या हो जाएगा? 12 लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। 23 अप्रैल 2026 को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की आधिकारिक घोषणा की है? तो क्या हो जाएगा? श्रीकांत वेलामात्रत्री। श्रीकांत वेलामात्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 60 का हो जाएगा बी और 61 का हो जाएगा ए। 62 हम लोग देखते हैं। पुणे में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? रमाबाई। ठीक है, रमाबाई के द्वारा, रमाबाई रानाडे। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो कितने किए गए थे? इसमें किए गए थे टोटल 10। ठीक है, 63 का क्या आ जाएगा? 10, और यह 1976 में हुआ था। ठीक है, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल हुए थे। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। कौन सा संविधान के द्वारा? 86वां संविधान द्वारा। ठीक है, 2002 में 11 मूल कर्तव्य, ठीक है, जोड़ा गया है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव मोनपा द्वारा मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसमें 64 का? डी हो जाएगा, लोसार उत्सव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है? ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा है। क्या हो जाएगा इसमें? खद्दान। ठीक है, खद्दान हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा।
रतन मोहन शर्मा निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जुड़े हैं? तो किस घराने से जुड़े थे? मेवाती घराना। ठीक है, कहाँ से जुड़े थे? मेवाती घराना से जुड़े थे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1932 का पूना फैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ समझौता था? तो बताइए किसके द्वारा था ये? तो क्या हो जाएगा? सी गांधी और अंबेडकर जी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है? तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है? तो क्या हो जाएगा 69 का? ए, राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? क्या हो जाएगा इसमें? 1/6 भाग। बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग किसके द्वारा लागू किया गया था? 71 का क्या हो जाएगा? डी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन कब आए थे आप लोग याद रखिएगा? 1899 से 1905। ठीक है, तो आइए हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन इज ए एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंस। ठीक है, सी वॉर ए ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा? टू द पार्टी। तो इसमें देखना क्या है, क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। 74 हम लोग देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड बाय यूजिंग द प्रीफिक्स अन। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनहैप्पी। नेक्स्ट हम लोग 75 देखते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, तो इसमें देखना हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर? 75 का सी हो जाएगा। बोल रहा है द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 75 का सी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को उनके मूल कंसेंट से सम्मिलित करें। तो हम लोग आइए देखते हैं, इधर कॉलम दिया है, इधर कॉलम 2 दिया हुआ है। क्वांटम कंप्यूटिंग। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए? 76 का। तो क्यूबिट्स क्या हो जाएगा इसमें? 2 हो जाएगा इसका। तो आइए एक देखते हैं इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक चेक। ब्लैक चेक का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। और फिर नेटवर्क। ठीक है, डी का क्या हो जाएगा इसमें? सी का क्या हो जाएगा? तो सी का हो जाएगा आपका क्या? लक्षित जीनोम संपादन। तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5G नेटवर्क का क्या हो जाएगा? उच्च गति वायरलेस संचार। टेलीकॉम के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 77। आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें आवर्तों में मौजूद तत्वों की संख्या है तो कितनी है? आइए हम लोग 77 देखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। 8 है, 18 है, 18 है, 32 है और 32 है। ठीक है, जल स्रोत में जैविक ऑक्सीजन मांग का उच्च स्तर क्या इंगित करता है? तो बताइए क्या हो जाएगा? 78 का सी हो जाएगा। जल सीवेज या कार्बनिक अपशिष्ट से अत्यधिक प्रदूषित है। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? सी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संरक्षण विधि दिया है, उधर उदाहरण दिया हुआ है, सम्मिलित करना है उदाहरण को। तो सम्मिलित करते हैं हम लोग। आइए इन शीट क्या हो जाएगा इसका?
इंस्टीट्यूट का क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट संरक्षण का क्या हो जाएगा बताइए, 79 का क्या हो जाएगा। तो आइए हम लोग 79 देखते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका 2, राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व। और फिर देखते हैं एक्स इंस्टीट्यूट संरक्षण, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बीज बैंक। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस कहा जाता है जिसका उपयोग एनेस्थीसिया में होता है और जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो क्या हो जाएगा सी का सी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश से जल के 6 गुण बनते हैं। तो क्या हो जाएगा 81 का बी हो जाएगा, 12H2O। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसमें 82 का 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, 24 अप्रैल 1973 को संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। इसी ऐतिहासिक घटना के याद करने के लिए 2010 से, कब से मनाया जा रहा है 2010 से, प्रत्येक वर्ष इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83। 24 अप्रैल 2026 को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने किसे अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। तो बताइए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नीतू। ठीक है, नीतू समारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, PM इंटर्नशिप योजना के विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आइए हम लोग 84 देखते हैं, क्या हो जाएगा 84 का सी, अंतिम वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र अब पात्र हैं। आइए हम लोग 85 देखते हैं, किन्हें इसको देखना है, ये मैथ है, आप लोग जरूर बनाइएगा। 85 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, 84 और 86 का भी बी हो जाएगा। ठीक है, आइए 87 हम लोग देखते हैं, 87 का बी 87 का सी हो जाएगा। ठीक है, 325 भारतीय संविधान की अनुसूचियां के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, इधर अनुसूची है, इधर विषय दिया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रथम अनुसूची में क्या है। तो इसमें क्या है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। द्वितीय अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते। 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य सूची। और 8वीं अनुसूची में भाषाएं। ठीक है, 22 भाषाएं हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा डी। शक्ति का विभाजन केंद्र राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, 89 हम लोग देखते हैं, संघ सूची में 98 विषय हैं वर्तमान में। ठीक है, राज्य सूची में 59 विषय हैं वर्तमान में, ये भी सही है। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं वर्तमान में, ये भी सही है। अपशिष्ट शक्तियां राज्य सरकार के पास है, नहीं, ये केंद्र के पास है। किसके पास है, केंद्र के पास है। ठीक है, केंद्र के पास है, तो ये गलत है हम लोग का। स्वराज पार्टी 1923 के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी जो 1923 में, इसका संस्थापक कौन थे बताइए। तो क्या हो जाएगा 90 का, मोतीलाल नेहरू तथा CR दास। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91, भारत के पर्वतीय शिखर को ऊंची ऊंचाई के घटते क्रम में रखिए। तो आइए हम लोग घटते क्रम में इसको सजाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, इसका पहला क्या हो जाएगा K2 हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा हो जाएगा। तीसरा नंदा देवी हो जाएगा और चौथा अनाई मुंडी हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 1। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुई थी। तो कब लागू हुई थी, 2006 में। कब हुआ था, 2006 में। ठीक है, डी हो जाएगा इसका।
आइए, सूची इधर मंदिर है, इधर स्थान है, तो ये सुमेलित करते हैं हम लोग। महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोध गया में है। कहाँ है? बोध गया में, एक हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में है, 3 हो जाएगा। मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है? कैमूर में है। हर मंदिर तख्त कहाँ है? ये कहाँ है? पटना साहिब में। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील कौन सा है? पुलिकट झील, ठीक है। और ये पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में है, और लेगुन झील के लिए है, ठीक है। तो पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु में है। क्या हो जाएगा? डी। कहाँ है? तमिलनाडु में है, और ये खारे पानी का झील है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति डैश में है वर्णित? किस में वर्णित है बताइए? तो हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कौन सा है बताइए? 96 का क्या हो जाएगा? बी। कोचीन। कोचीन कहाँ है? केरल में। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में 22 भाषाएं का उल्लेख है? तो 22 भाषाएं का उल्लेख किस में है? 8वीं अनुसूची में, ठीक है। आइए हम लोग 98 देखते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग, ठीक है। सॉरी, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड ही इज नो अमंग हैज फ्रेंड्स हैज जनरेस नेचर। क्या हो जाएगा इसमें? जनरेस नेचर, ठीक है। तो इसके बारे में देखना है, तो क्या हो जाएगा हम लोग को बताइए? 98 का बी हो जाएगा, सेल्फिश, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 99। बोला आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द फ्लोइंग सेंटेंस द लिटिल डॉग, ठीक है। द लिटिल डॉग जम्प्ड ओवर द वुडन फेंस, ठीक है। तो हम लोग को क्या हो जाएगा इसमें आंसर? 99 का सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ओवर। आइए 100 नंबर देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द बोल्ड वर्ड द मैनेजर आस्क्ड फॉर ए कंसाइंस समरी ऑफ द मीटिंग, ठीक है। समरी ऑफ द मीटिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का? 100 का बी हो जाएगा, ब्रीफ। तो जय हिंद आप सभी को। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को